हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ अपने हिबिस्कस के फर्टिलाइज़र पे बात करने वाली हूँ कि हमको टाइम टाइम से कौन सा फर्टिलाइज़र देते रहना है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे और साथ में फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहे। क्योंकि अभी फ्लावरिंग का टाइम है, थोड़ा गर्मी और स्ट्रेस की वजह से फ्लावर भले ही कम आए लेकिन प्लांट की ग्रोथ होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने गार्डन के फ्लावर दिखा देती हूँ। देखिए, इनमें कब से मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और इतनी ज़्यादा इनमें ब्लूमिंग होती है पर्सिलेन और पोर्चुलाका में, जबकि जो इतनी तेज़ धूप है उसकी वजह से पूरी पत्तियां भी इसकी बर्न हो रही पोर्चुलाका की। तो इस साइड की, इधर वाले पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और उधर भी देखिए पर्सिलेन कितना ज़्यादा ब्लूम्स कर रहा है, ये देखिए। तो यहाँ के थोड़े से फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। और फरवरी के बाद से मैंने अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, बस एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था बनाना पिल का। और आप मेरे अलमंडा की ग्रोथ देखिए, इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा हेल्दी हो रहा है ये, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा आपको आज मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सारी कलियाँ हैं और इतनी सारी इसमें ब्रांचेस डेवलप हुए हैं, जबकि इसमें फुल सनलाइट लगती है, बिल्कुल पूरे मतलब दिन भर की धूप लगती है, बहुत ही फुल धूप लगती है, बिल्कुल पेस्ट फ्री, कोई भी मतलब पेस्ट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ज़्यादा शाइनी, कितनी ज़्यादा सुंदर है। और मेरा जो बूसी वाला अलमंडा था उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर देखिए। तो यही कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया काफ़ी टाइम से, उस वजह से देखिए इसकी पत्तियां थोड़ी सी लाइट ग्रीन हो रही हैं, लेकिन अब इसने ग्रोथ भी पकड़ ली और साथ में इसमें कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो जैसे ही बारिश से स्टार्ट होगी, मौसम अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करने वाला है। और ये तो कर ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर, इसकी वाइन बहुत ज़्यादा अच्छी फैल रही है। इधर देखिए मिनिएचर में भी फ्लावरिंग सभी में हो रही है। तो अभी हमको इनकी ग्रोथ के लिए भी अब फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। देखिए न्यूट्रिएंट्स की कमी इनमें होने लगी है, नाइट्रोजन की भी कमी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आयरन की भी कमी इसमें दिखने लगी है। तो ये सारी चीज़ें अब हमको अपने प्लांट में देनी पड़ेगी। तो वही मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि अगर आपको मतलब आपने भी नहीं दिया है काफ़ी टाइम से, तो आप भी अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। इधर देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ मैं आज कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो जिस प्लांट में मैं देने वाली हूँ, धीरे धीरे मैं सभी में दूंगी, लेकिन आज मैं एक दो प्लांट में ही दूंगी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। और यहाँ पर भी दिखा दूँ आपको कलियाँ कितनी सारी देखिए हमारे हिबिस्कस में, येलो वाली हिबिस्कस में बहुत सारी ढेरों कलियाँ आई हुई हैं। इधर अलमंडा काफ़ी टाइम से ब्लूम्स कर रहा है बहुत अच्छे से, देखिए कितने सुंदर सुंदर इसके फ्लावर आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया इसको खिलते हुए। और न्यू न्यू कलियाँ इसमें बनती रहती हैं और फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इधर ये देखिए मोगरा भी अब देखिए एक बार फिर से यानी ख़त्म हो चुका है लगभग। तो इसमें भी हमें दोबारा से फर्टिलाइज़र फिर से एक बार देना पड़ेगा इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। यहाँ पर देखिए हमारे हाइब्रिड पर्सिलेन पोर्चुलाका भी फ्लावरिंग पे हैं, आज बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है इनमें। तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र है मैंने जो लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है सीवीड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2 चम्मच मैंने ली है नीम खली, 1 चम्मच लिया है एप्सम सॉल्ट और 2-3 मुट्ठी भर के मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो यही फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे प्लांट में दूंगी जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट है, क्योंकि अब उनको नीड हो रही है, बहुत ही ज़रूरी है ये फर्टिलाइज़र देना। तो आप भी एक बार फिर से अभी दीजिए। और उसके बाद जैसे ही बारिशों का पानी मिलेगा प्लांट में, तो प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूरी है प्लांट में, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो उसमें धीरे धीरे नाइट्रोजन की भी कमी हो जाएगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन डिफिशियंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर प्लांट को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मेरे प्लांट की जितनी भी मैंने पुरानी अब कलियाँ थी वो मैंने सारी हटा दी है। तो मैं आज इसी प्लांट पे अभी फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। तो इसकी कलियाँ क्या था, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से और थोड़ा तेज़ धूप की वजह से इस तरह से देखिए कलियाँ, इतनी कलियाँ इसमें आई थी, कम से कम 50 से ज़्यादा कलियाँ थी। तो मैंने बहुत सारी कलियाँ इसकी तोड़ करके हटा दी है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी इसकी ग्रोथ चाहिए। तो जितनी भी कलियाँ इसमें आई हुई हैं, जितनी भी देखिए न्यू न्यू कलियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो इसकी ग्रोथ मुझे चाहिए। तो मैं सारी कलियों को पहले हटा दूँगी और उसके बाद इसको अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फिर ये फ्लावरिंग भी करेगा। तो जितनी भी कलियाँ हैं मैं सारी कलियाँ यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखिए मैंने सारी कलियाँ हटा दी है। वैसे कलियों की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि हटाना भी थोड़ा सा ये देखिए इतनी ज़्यादा। तो सारी कलियों को हमें इस तरह से हटा देना है प्लांट से, ताकि हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे। अगर आपको प्लांट भी इस तरह से न्यू ग्रोथ नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको हमने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दिया, इसको मैंने जब से रिपोर्ट किया तब से इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ डाला ही नहीं है। तो जितनी भी कलियाँ मैंने देखी, एक दिन मैंने और बहुत सारी हटाई थी, क्योंकि ठीक से खिल नहीं पा रही हैं। एक तो गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसी वजह से ये प्लांट हमारा उतना अच्छे से नहीं खिल रहा है। नहीं तो ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट है, इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग इसमें होती है और एक बार में कम से कम इसमें 40-50 कलियाँ आती हैं। तो हम थोड़ा सा इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। थोड़ी सी मॉइस्ट है मिट्टी, मैंने कल शाम को पानी दिया था, बिल्कुल ड्राई हो गया था ये देखिए। गुड़ाई भी करना थोड़ा ज़रूरी होता है, प्लांट को मिट्टी को एयरेशन हो जाती है, अंदर थोड़ा ऑक्सीजन चला जाता है, तो हमारे प्लांट हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से हमको थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। और उसके बाद आप चाहे तो एक लेयर मिट्टी इसकी हटा सकते हैं
और नहीं तो इसी में हम ये फर्टिलाइज़र को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये फर्टिलाइज़र हम देने वाले हैं। तो इसको सबको इस तरह से पूरा डाल दिया हमने। और एक प्लांट में कम से कम आप इतना फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, तभी आपके प्लांट अच्छे से हेल्दी चलेगा। गमला भी बड़ा है और हमने इस तरह से इसको डाल दिया। ये देखिए इसके पत्ते वत्ते जो पुराने हैं इनको आप हटा लीजिए, इससे फंगस लग सकता है। वैसे गर्मी में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है फंगस की। तो ये देखिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है, आप ग्रेन्यूल में भी डाल सकते हैं, तो लिक्विड बना करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिया और बस इसको हमको एक बार अच्छे से पानी दे देना है। तो इसको हम एक बार अच्छे से 2-3 मग भर के इसमें पानी हम दे देंगे, ताकि हमारे प्लांट का जो फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स दे प्लांट को। ऊपर से शाम के समय इसमें अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी करते रहना है, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी करते रहना है, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ थी और इतनी ज़्यादा फ्लावर आ रहे थे कि इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाई, इसमें यानी पत्तियों का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो बस इसीलिए मैंने सारी कलियाँ इस बार हटा दी हैं। अभी भी कुछ बची है पीछे साइड, अभी बची हुई है, तो मैं निकाल दूँगी उनको भी, हाथ नहीं पहुँच रहा वहाँ तक। तो और इनकी जो स्टिक लगी होती है इसको भी आप हटा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, जो कलियों की स्टिक होती है इनको भी हटा दीजिए। और यही चीज़ें आपको रोज़ प्लांट में भी करनी है। मैं रोज़ प्लांट में भी फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी, पर अभी आपको यही चीज़ें आपको रोज़ प्लांट पे भी करनी है। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते रहिए, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते रहिए और प्लांट को अच्छा हेल्दी रखने के लिए पानी का भी स्प्रे करते रहिए। तो यही आपने करना है, ताकि आपका प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहे, खूब अच्छी ग्रोथ करे। देखिए इस प्लांट में भी मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने फ्लावरिंग अभी तक नहीं की है, तो इसके पत्तों की देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो जब प्लांट हमारा फ्लावरिंग पौधे क्या होता है, प्लांट को कलियाँ बनाने और फ्लावर खिलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर आप हर 15 दिन या 20 दिन में इसको फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो आपका प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। अगर आप टाइम टू टाइम उसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र देते हैं, मतलब कि हर 15-20 दिन में आप उसको नहीं कुछ देते, तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही दीजिए, पाउडर फॉर्म में दीजिए, लिक्विड बना करके दीजिए। आप लिक्विड देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर बना के कम से कम उसको रात भर के लिए रख दीजिए, फिर दूसरे दिन आप और पानी डाइल्यूट करके आप उसको दे दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस समय मिलीबग्स वगैरह का भी थोड़ा अटैक हो रहा है, वाइट कलर के मतलब फंगस की तरह, तो आप उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। या तो आप जैसे शाम के समय थोड़ा सा जो हम शैम्पू यूज करते हैं या डिश वाश यूज करते हैं या कुछ भी, मतलब ऐसा लिक्विड माइल्ड सा थोड़ा सा, उसको घोल करके और उसका स्प्रे कर दीजिए और सुबह उसको पानी से फिर वॉश कर दीजिए, तो वो भी एक काम करता है, उससे भी मिलीबग हट जाते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। तो मेरे प्लांट में तो अभी नहीं लगे हैं, और जिन प्लांट में कभी दिखते भी हैं तो मैं उनको पिंच करके हटा देती हूँ, ब्रांच सहित हटा देती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हो बिल्कुल भी। तो अगर ऐसे गिराएंगे तो नीचे गमले में गिरेगा, फिर दूसरे गमले में चढ़ेगा, इससे अच्छा ना उसको मैं कट करके हटा देती हूँ वहाँ से, अगर 1-2 कहीं दिख जाता है तो। वैसे मेरे गार्डन में नहीं है, तो यही चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए, जितने भी आप परमानेंट आपके प्लांट है सभी में दीजिए। मैंने आपको अपना अलमंडा दिखाया कितनी अच्छी ग्रोथ पर है, जबकि मैंने उसको भी काफ़ी टाइम से फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जब मैंने उसको रिपोर्टिंग की थी तभी उसको दिया था, लगभग 2 महीने हो गए उसको। तो धीरे धीरे हम टाइम टू टाइम अगर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो इनकी पत्तियाँ ना तो कभी येलो होती हैं, ना कभी इनकी कलियाँ गिरती हैं, और ना ही इनमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं भी बताती रहती हूँ, पर वही टाइम कब थोड़ा सा हो जाता है, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था भी नहीं इस टाइम पे, इसी वजह से मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।